फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आप सबके लिए लेके आई हूँ वो है स्पेशल लेडीज़ के लिए, क्योंकि जो लेडीज़ हैं वो घर के काम के साथ साथ अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनके साथ होती रहती हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम है पीरियड्स। तो आज हम पीरियड्स के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे, और पीरियड्स के दौरान क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी टॉपिक पर मैं आपको आज कुछ बातें जो है शेयर करूँगी। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कई लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशल उन लोगों को जो थोड़ा पुराने ज़माने के हैं या जिनको इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वैसे तो आज के ज़माने में सभी को इन चीज़ों की नॉलेज है बहुत ही अच्छी तरह से, बट कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, और उनको बस ये पता है कि ये चीज़ एक बीमारी है। बट मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स कोई भी बीमारी नहीं है, और ये नॉर्मल सी एक चीज़ है जो भगवान ने नेचुरली हम लेडीज़ को दी हुई है, जो हमें हर महीने फेस करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स के दौरान आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या करती हैं कि कुछ गलतियां करती हैं जिससे उन्हें और प्रॉब्लम हो सकती हैं, और कुछ हमें चीज़ें ऐसी भी करनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी पे भी इसका जो है कोई भी असर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पीरियड के दौरान जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं या जो हम पैड यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सबसे अच्छा जो है पीरियड में क्या होता है, पैड यूज़ करना या कपड़ा यूज़ करना। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही सजेशन दूंगी कि आप लोग पैड्स यूज़ करें। वैसे तो आजकल मार्केट में कई चीज़ें अवेलेबल है पीरियड्स को लेकर, जैसे कि पीरियड्स कप हैं, पीरियड्स पैंटीज़ हैं, नई नई चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है आज के ज़माने में। तो पहले के ज़माने में जो है लेडीज़ लोग जो है कपड़ा यूज़ किया करती थी, तो कपड़े से आपको बहुत ही एलर्जी होने की समस्या हो सकती है। हाँ, अगर मैं अपना पर्सनल तौर पे आपको बताऊं तो अगर आप कपड़ा यूज़ कर रही हैं तो कम से कम उसको 4 या 5 घंटे में 5 आवर कम से कम आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए, वरना आपको जो है इन्फेक्शन होने का और आपको कोई भी बड़ी समस्या होने का खतरा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में जो लेडीज़ हुआ करती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा यूज़ करती थी, आप सभी को पता है, क्योंकि उस टाइम पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध नहीं थे कहीं पर भी। तो वो जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वो आज के ज़माने में और 2022, 21, 20, 19, 18 से भी आई एम श्योर स्टार्ट हो गए थे सैनिटरी पैड्स। तो उसके बाद ही लेडीज़ को उसके बारे में पता चला, उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया। तो पहले के ज़माने में जैसे आपको पता है कि कपड़ा वगैरह यूज़ करते थे, आज भी बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कपड़े को ही सेफ समझती हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप कपड़ा यूज़ मत कीजिए, आप कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं, बट आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 4 या 5 घंटे में उसको बिल्कुल चेंज करना ही करना है, वरना आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। इसलिए आपको सबसे पहले मैं ये सजेशन दूंगी कि आप अगर कपड़ा यूज़ कर रही हैं तो 4-5 घंटे में उसको चेंज कीजिए। सेकेंड आता है हमारा कि अगर हम कपड़ा यूज़ ना करके, बहुत सी लेडीज़ ऐसी है जो अफोर्ड कर सकती हैं, मार्केट की जो चीज़ें अवेलेबल हैं पीरियड्स के लिए, कई सारे ऑप्शंस हैं आपके, सैनिटरी पैड्स हैं, सैनिटरी पैंटीज़ हैं, और सैनिटरी कप भी आ गए हैं अब, पैड्स पीरियड्स के लिए पीरियड्स कप भी आ गए हैं अब। तो उनको भी यूज़ कर सकती हैं अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा 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 सेफ़ हैं। और अगर जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो मैं उनको ये सजेशन दूंगी कि आप अगर कपड़ा यूज़ कर रही हैं तो बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ़ कपड़ा ही यूज़ कीजिए, यूज़ करा हुआ कपड़ा यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका जो कपड़ा आप यूज़ कर रही हैं, और क्लियर होने के साथ साथ आपको वही 4 या 5 घंटे में अगर आप जल्दी बदल सकती हैं, जल्दी चेंज कर सकती हैं, तो आप उसको भी चेंज कर सकती हैं बहुत ही आराम से। वरना आप जो मार्केट में कई सारे पीरियड्स को लेकर कई सारे ऑप्शंस हैं, उनको भी आप बहुत ही सेफली यूज़ कर सकती हैं, उनसे आपको कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता।
तो फ्रेंड्स बात करते हैं सैनिटरी पैड्स की। तो सैनिटरी पैड्स क्या है? सैनिटरी पैड्स आपको पीरियड में यूज़ करने होते हैं और उसमें सारी ये चीज़ें आपको डिटेल में बताई हुई होती है कि आपको किस तरह से वो यूज़ करना चाहिए, किस तरह से नहीं, और कितने टाइम तक यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं तो आपको ये सजेशन दूँगी, अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और आपको अच्छी-अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के सैनिटरी पैड्स आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल मिल जाएँगे। तो फ्रेंड्स आपको सैनिटरी पैड्स अगर आप यूज़ कर रही हैं तो एटलीस्ट उसको 6 आवर के अंदर अंदर आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए, वरना आपको उससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है अगर आप उसको टाइम पर चेंज नहीं करती हैं। तो आपको पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि हमें कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, हालांकि कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल सी नेचुरल प्रॉब्लम है जो हम लेडीज़ के साथ हैं। तो ये हमें हर मंथ फेस करनी होती है, इसलिए हमें, अगर हम सैनिटरी पैड्स में यूज़ कर रहे हैं तो उनको सेफली, उनको हम क्या करना चाहिए, हमें 6 घंटे में उनको तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है कि हमें पीरियड्स के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कई लेडीज़ एंड गर्ल्स आपने देखी होगी कि जैसे बाहर अगर शॉपिंग वगैरह जाती हैं इस दौरान, पीरियड्स के दौरान, या अगर वो जॉब करती हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो फास्ट फूड वगैरह खा लेती हैं इस दौरान। तो पीरियड्स के टाइम पर आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो मोमोज़ हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो। तो फास्ट फूड में जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको वो अवॉइड करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में जो वैसे ही आपको ये प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स के दौरान बहुत प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। तो उस दौरान अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगी तो आपको और पेन भी होगा और कई सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं पीरियड्स के टाइम। इसलिए आपको पीरियड्स के टाइम क्या है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए जो आपके बॉडी के लिए भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आपको फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, उससे आपको कई ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि पीरियड्स के टाइम पर हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपको अवॉइड करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिलैक्स भी महसूस कराएंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करती हैं। तो आपको क्या है, फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। पीरियड्स के टाइम पे आपको फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। अगर आप दूध नहीं पीना चाहती हैं, दूध पसंद नहीं है, तो आप छाछ यानी मट्ठा जिसे बोलते हैं, मट्ठा भी आप यूज़ कर सकती हैं। दही आप खा सकती हैं, फ्रूट्स खा सकती हैं, और वेजिटेबल्स तो आपको खाने ही खाने चाहिए वैसे भी, और अगर आपको पीरियड्स हैं तो तब भी। तो आपको नॉर्मल चीज़ों का ही इसमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको जो है पीरियड्स के टाइम पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और पेन भी आपको कम होगा, क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कुछ बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसलिए आपको फ्रूट्स वगैरह का सेवन करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर सर्दी का टाइम है तो आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें खानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गए हैं और वेजिटेबल्स हो गई हैं। गर्म दूध आपने अगर पीना है तो आप वो भी पी सकती हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है। तो फ्रेंड्स जो पीरियड के दौरान पेन होता है वो बहुत ही असहनीय होता है। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो हेल्दी होती हैं और जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनको पेन भी बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। इसलिए उनको जो है, उनके लिए भी मैं आपको एक टिप बताऊँगी कि जिनसे आपको रिलैक्स भी महसूस होगा और बहुत अच्छा लगेगा और पेन भी बहुत कम होगा। और जो पतली लेडीज़ होती हैं, पतली होती हैं, स्लिम होती हैं एकदम, और हाइट भी उनकी ठीक-ठाक होती है, लंबी होती है, चाहे वो शॉर्ट भी हों, बट उनको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उनको पेन कम होता है, क्योंकि वो थोड़ा स्लिम होती हैं, उनका वज़न ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए उनके पीरियड्स के टाइम पर ज़्यादा पेन नहीं होता है। तो जिनको ज़्यादा पेन होता है उनके लिए मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ। तो उनको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो क्या करती हैं कि वो पेन किलर का यूज़ कर लेती हैं, जिससे कि आप कि उनको आराम लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी आपकी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। तो मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि आपको पीरियड्स के टाइम पर पेन किलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खानी है। आप क्या कर सकती हैं, हॉट वाटर बैग यूज़ कर सकती हैं। हॉट वाटर बैग जो है मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। वो कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो जेंट्स हो, बच्चे हों, कोई भी यूज़ कर सकता है उनको। बट वो स्पेशल पीरियड्स के दौरान पर अगर आप यूज़ करेंगी,
उसमें क्या करना होता है कि हॉट वाटर जो बैग होता है उसमें आपको गर्म पानी डालकर उसको अच्छे से, उसका जो ढक्कन होता है ऊपर से उसको बंद कर दीजिए और उसको अच्छे से उससे अपनी जो स्टमच होती है, इस जो स्टमच का ये वाला एरिया होता है, नीचे का भाग होता है, उस पर अगर आप अच्छे से उसको पुश करेंगी तो बहुत ही अच्छे से उससे आपको जो है आराम मिलेगा और उससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप उसको रात भर अपनी स्टमच के ऊपर रखेंगी तो बहुत ही आपको बिल्कुल भी पेन किलर नहीं खानी है। पेन में आपको हॉट वाटर बैग ही यूज़ करना चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए भी सेफ़ है और पीरियड्स के टाइम पर तो बहुत ही आपको उससे आराम मिलने वाला है। तो मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि आप कोई भी चीज़ यूज़ ना करके सिर्फ़ हॉट वाटर बैग मँगाएँ और उससे जो है अपनी जो स्टमच की है उसकी अच्छे से उसकी सिकाई करें, या उसके स्टमच के ऊपर अगर आप उसको ऐसे ही रख देंगी रात भर में या दिन में जब भी आपको पेन होता है तो आपको उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप पीरियड्स के टाइम पर ये सब चीज़ें अगर फॉलो करेंगी और इन चीज़ों का यूज़ करेंगी, जो जो मैंने बताया है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पीरियड्स के टाइम पर रहेंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड्स के टाइम पर क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपको ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर यूज़फुल रही होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इनको फॉलो करती हैं तो आपको यकीन मानिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिए। कम से कम छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।